ये जो है हम एक पज़ल सॉल्व करेंगे। पज़ल जो है कुछ इस प्रकार है। ये देख सकते हैं ये पज़ल है। तो इसमें क्या है कि आप देख सकते हैं कि ये एक टेबल है या एक हम कह सकते हैं कि ये एरे है। इसमें कुछ जो बॉक्सेस हैं वो उसमें नंबर लिखे हुए हैं। जैसे पहला रो का पहला कॉलम जो है उसमें 1 लिखा हुआ है। उसी तरीके से पहला रो का जो दूसरा कॉलम है उसमें लिखा है 14। तीसरा जो रो है उसमें पहला रो का उसमें 15 और चौथा रो जो है वो खाली है। ठीक है जी। तो ये जो लास्ट रो है वो ये खाली है। उसी तरीके से सेकंड जो रो है उसमें पहला कॉलम में 8 और दूसरे कॉलम में 11 लिखा है और बाकी के 2 कॉलम्स उस रो में खाली है, सेकंड रो में। थर्ड रो में आप देख सकते हैं कि पहला कॉलम दूसरा कॉलम खाली है और थर्ड में और फोर्थ में 6 और 9 रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। लास्ट जो रो है 13, पहला कॉलम में 13 मेंशन्ड है, दूसरा तीसरा खाली है और जो फोर्थ है उसमें 16 लिखा हुआ है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ठीक है, अब ये जो ब्लैंक्स है वो फिल इन द ब्लैंक्स कैसे करेंगे? तो इसमें पहला जो रूल ये है कि आप देख सकते हैं डायगोनली जो है यहाँ से आप देख सकते हैं कि डायगोनली इस यहाँ से जो जा रहा है उसमें जो चारों फील्ड्स हैं वो चारों फील्ड्स जो हैं वो भरे हुए हैं। ठीक है, तो पहला रूल ये बोलेगा कि इन सब का हम टोटल कर लेंगे। ठीक है, इन सब का हम टोटल कर लेंगे। ठीक है, 6 12 13 14 14 का 4 1 2 3 तो इसका टोटल होता है 34। अब इस पजल में जो है करना ये है कि ये जो पहले रो का जो टोटल आए, ठीक है, वो भी 34 हो। सेकंड रो का जो टोटल आए वो भी 34 होना चाहिए। थर्ड रो का जो टोटल है वो भी 34 होना चाहिए। इनफैक्ट फोर्थ रो में भी जो है वो 34 होना चाहिए। ठीक है, कॉलम्स के केस में भी जो है वो सेम होना चाहिए। 34 इसका टोटल होना चाहिए। 34 एंड 34। एक डायगोनल में हमारा 34 है तो दूसरा डायगोनल जो होगा यहाँ से और यहाँ वो भी 34 होना चाहिए। कुल मिला के ये पजल तभी सॉल्व होगा जब पूरा जो है टोटल वो 34 होगा। तो पहला जो स्टेप बताया मैंने वो ये था कि ये जो डायगोनल है आपका जिसमें पूरा पूरा फिल किया हुआ है उसका पहले हम टोटल कर लेंगे तो हमको मालूम चल जाएगा कि हर एक का जब टोटल सेम होना है तो चूंकि इस डायगोनल का टोटल 34 है तो बाकी सब का जो है वो जो टोटल है 34 होना चाहिए। अब इसका तो पूरा पूरा फील्ड्स जो है वो भरा हुआ है। अब हम कैसे बाकी का हम सॉल्यूशन करें? तो स्टेप 2 बोलता है कि ऐसे कॉलम या रो को हम पकड़ें जिसमें एक कॉलम खाली हो। ठीक है, तो इसमें देखिए कि यहाँ पे एक कॉलम आपको यहाँ खाली मिल रहा है, दूसरा कॉलम जो है आपको यहाँ पे खाली मिल रहा है। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, हमारे पास क्या है और क्या नहीं है। हमको ये पता है कि मैक्सिमम हम कहाँ तक जा सकते हैं। हमको पता है कि इस रो को छोड़ के बाकी सारे जो बॉक्सेस हैं इस बॉक्स को छोड़ के उसमें उसका टोटल कितना है। जैसे इसमें हम देखें 15 14 और 1 तो 14 प्लस 1 15 होता है। 15 प्लस 15 जो होता है वो होता है 30। तो इस दोनों का जो टोटल होगा वो हो जाएगा 30। और हमको कहाँ तक पहुंचना है, हमको पहुंचना है 34 तक। तो 30 और 34 के बीच में 4 का डिफरेंस होता है, हम यहाँ 4 डालेंगे और ये जो है इसका टोटल हो जाएगा 34। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप उसी तरीके से हम कि एक तो यहाँ 4 मिल गया। अब हमको सिंगल कौन सा रो बाकी रहा, तो सिंगल जो है एक जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकी है और एक वापस से यहाँ पे एक बाकी हो गया। ठीक है, उसी तरीके से जो है जहां जहां एक होगा वहां वहां हम फिट करते चले जाएंगे, रूल यही कहता है। तो अभी 16 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 16 प्लस 4। लास्ट कॉलम में हम आ जाते हैं। 16 है, 4 है और 9 है, तो 16 प्लस 4 हो जाता है 20। 20 प्लस 9 हो जाता है 29। 29 और 34 में कितने का अंतर है, तो 5 नंबर का अंतर है, तो हम यहाँ पे 5 डालते हैं। तो उस तरीके से ये कॉलम भी हमारा भर गया। फिर से अभी हम देखते हैं हमारे पास दो ऐसे रोज हैं, वो है दूसरा और तीसरा रो जिसमें कि हमें डेटा डालना है और डेटा डालने से जो है वो रो का टोटल हमको मिल जाएगा। सो हमको सबसे बड़ा नंबर पता है 34 और यहाँ पे 11 है और 8 है। 11 और 8 जो है वो कितना होता है, 11 और 8 होता है 8 एक 9 एक 19 होता है। 19 और एक 20 और एक 24 होता है। 24 और 34 में 10 का अंतर है तो 10 यहाँ पे आ जाएगा।
अब इसका टोटल हम करेंगे तो हमको 34 मिलेगा। देखिए 18 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 19 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 29 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 34। तो पहले वाले का हमको 34 मिल गया, दूसरे वाले का हमको 34 मिल गया। ये आप देख सकते हैं कि ये जो है कॉलम है ना, 13 14 13 और एक 14 में 13 प्लस 1 14 प्लस 8 22 होता है, 22 प्लस 12 ठीक है कितना होता है 34 होता है। तो ये भी हमारा 34 हो जा रहा है। अब थर्ड वाले रो में हमको एक खाली बचा है। सो 12 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 18, 18 प्लस 9 कितना होता है, ठीक है। तो इसका हम टोटल कर लेते हैं थर्ड रो का। 12 प्लस 6 प्लस 9, 9 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 15 16 17 ठीक है। 17 प्लस 1 27, 27 और 34 में कितने का अंतर होता है, 7 यहाँ आ जाएगा। अब इन सब का टोटल हम करेंगे तो हमको रिजल्ट मिल जाएगा 7 14 134। तो ये भी हमको मिल गया। अब दो कॉलम्स हमारे बचे, सेकंड कॉलम्स और थर्ड कॉलम। सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को में एक एक बॉक्सेस जो है वो खाली हैं, तो उन बॉक्सेस को भरते हैं। तो सेकंड कॉलम में है 14 प्लस 11 प्लस 7, तो ये हो गया 18 8 एंड 4 इज इक्वल्स टू 12 एंड 32। 32 में 2 का फर्क है, 2 हम यहाँ डाल देते हैं तो ये 34 हो गया। थर्ड वाले कॉलम में 15 10 हो जाएगा 25, 15 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 25 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 31 और हमको चाहिए यहाँ पे 34 के लिए 3, ये भी 34 हो गया। तो सारे 34 हो गए। इस डायगोनल को हम चेक कर लेते हैं कि ये 34 हुआ कि नहीं। सो इट इज 13 प्लस 7 इज इक्वल्स टू इट्स 20 30 एंड 34, ये भी 34 हो गया। अब यहाँ पे ये 34 है कि नहीं वो देख लेते हैं। 16 29 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 34 और इस तरीके से जो है हमने जो है इस पजल को सॉल्व कर लिया।